हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसपे फर्स्ट रहने वाली है पिनाकोल पिनाकालोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है और मैं आपको इसे और इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। ओके, तो देखो पहले मैं आपको नाम से बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि हम क्या देख रहे हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन बाकी रिएक्शंस के कंपेयर में इजी रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है, इन्हीं के रीअरेंज वे से, यानी कि अगर आपने इसी रिएक्टेंट को रीअरेंज कर दिया तो इन्हीं के रीअरेंजमेंट से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, लेकिन मैंने क्या बोला, पिनाकोल पिनाकालोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक टाइप की कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये क्या एक टाइप की, मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था बट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, वो मैं भूल गई। ओके, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में। मतलब कि सबसे पहले आपने सिंपली एक कार्बोकैटायन बनाना होगा। क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी आप जस्ट सिंपली सुनिए। आपने क्या करना होगा, जैसे आप कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर आप जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सबका फॉर्मेट यही होगा कि सबसे पहले आपने बनाना होगा कार्बोकैटायन, एंड देन उस कार्बोकैटायन के रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन बनेगा, उसमें आपने क्या करना होगा, रीअरेंजमेंट करना होगा। यानी कि एक ग्रुप को हटा के दूसरा ग्रुप प्लेस करना होगा, ऐसे कुछ रीअरेंजमेंट होता है एंड उससे आपका बनेगा प्रोडक्ट। और ऐसी टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, लेकिन फर्स्ट हमारी रहने वाली है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि काफी सिंपल रिएक्शन है। ओके, तो आपको मैं इसे बहुत सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट पहले हम इनके टर्म से फेमिलियर होते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखो, पिनाकोल आप लास्ट से समझ सकते हैं, ऑल लगाया मतलब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है वो एक अल्कोहलिक कंपाउंड है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट होगा। दूसरा टर्म है आपका पिनाकालोन, ओन लगाया यानी कि ये क्या होगा, कीटो ग्रुप। यानी कि आपने क्या बनाना है, नाम से पता चल रहा है अल्कोहल से बनाना है कीटो। ओके, लेकिन यहाँ हमने पिनाकोल क्यों बोला, पिनाकालोन क्यों बोला, हम यहाँ अल्कोहल टू कीटोन भी तो बोल सकते थे। इसका रीजन ये है, आप यहाँ पर को फैमिलियर, सो सॉरी, आप यहाँ पर को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये भी लिखा है, ये आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, आपकी रिवीजन पर्पस के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा है व्हाट इज पिनाकोल और पिनाकालोन, होता क्या है पहले आप ये तो समझिए। यहाँ पर लिखा है एज द नेम सजेस्ट पिनाकोल, पिनाकोल कंटेन है ओएल ग्रुप, इट मींस इट इज अ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक टाइप का एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। व्हाइल पिनाकालोन कंटेन है ओएनई, इट मींस इट इज अ कीटो कंपाउंड, यानी कि इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा है कि यहाँ पर देखो पिनाकोल में कभी भी एक सिंगल ओएच ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि आप ऐसा कोई कंपाउंड मत ले लीजिए कि आपने एक अल्काइल ग्रुप ले लिया, उसमें एक अल्कोहल लगा दिया, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ ले लिया। सपोज यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, आपने बोला ये भी तो एक अल्कोहलिक कंपाउंड है, ये अल्कोहलिक कंपाउंड आपका पिनाकोल नहीं होगा। पिनाकोल में आपके पास एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन तो होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन वाला जो आपका कंपाउंड होगा वो ही आपका पिनाकोल होगा। और पिनाकालोन में क्या होगा, आपका ये कंपाउंड से आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है। पहले आप इस कंपाउंड का, जो आपका पिनाकोल है, पिनाकोल से तो पिनाकालोन बना रहे हैं, तो पहले पिनाकोल को किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हमारी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पहले आपने इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है, पहले आपने इसे कन्वर्ट करना है कार्बोकैटायन में। ओके, उसके बाद कार्बोकैटायन में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, देन उस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट करके आप बनाएंगे पिनाकालोन, यानी कि बनाएंगे कीटो ग्रुप। अब देखो पिनाकोल तो समझ गए स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिनाकालोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो आप यहाँ पर को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है, ये जो स्ट्रक्चर पिनाकोल होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। ओके, अगला देखो पिनाकालोन क्या होता है, देखिए पिनाकालोन में क्या होगा, OH ग्रुप ओन होता है, यानी कि इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यहाँ पर को लिखा भी है, ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, और इसका ऑर्डर जो होता है वो कैम्फर लाइक होता है। कैम्फर मतलब कि कपूर, जो हमारा नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन नहीं सॉरी कपूर नहीं होता जिसमें हम लोग पूजा करते हैं कपूर से, वही कपूर को जो बोलते हैं वो होता है कैम्फर, और कैम्फर लाइक की इसकी ऑर्डर होती है। ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, इसका आयुपेक नेम यहाँ दिया हुआ है, बट इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। आपका क्या है, ये दोनों OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो गया, दोनों OH ग्रुप के बदले क्या है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हुआ है। अब कैसे होगा वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी, अब जस्ट अभी सुनिए। ओके, आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर को OH ग्रुप ना रखे, पहले OH थे, अब यहाँ पर को क्या है, सिर्फ कीटो ग्रुप आ गया। देखिए सारे मिथाइल ग्रुप है, बट यहाँ पर को OH के बदले अब आ गया कीटो, इसी को बोलते हैं पिनाकालोन। ओके, तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, पिनाकोल पिनाकालोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
इसमें आपको मिला होगा पिनाकोल, यानी कि 2 अल्कोहल कंटेन करने वाला कंपाउंड। उसको आपने विद द हेल्प ऑफ, देखो किसकी हेल्प से, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एसिड की हेल्प से। कोई भी एसिड ले लीजिए आप, ओके। कोई भी एसिड की हेल्प से आपने उसे पिनाकोलोन यानी कि कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये एक टाइप की कैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन दोनों में प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, बीच में क्या बनेगा आपका कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन में होगा रीअरेंजमेंट, एंड देन रीअरेंजमेंट के बाद आपका पिनाकालोन यानी कि कीटो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो इतना आप बहुत इजीली समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, तो अब रिएक्शन कराना आपके बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ओके। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या लिखा है आप यहाँ देख सकते हैं कि आप पहले डेफिनेशन बताएंगे कि पहले बता दीजिएगा कि पिनाकोल और पिनाकालोन होता क्या है, ओके। ये अच्छा इंप्रेशन देता है अगर आप इसका आईयूपीएक नेम वगैरह सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, बट थोड़ा जल्दी कीजिएगा, टाइम नहीं होता इतना, ओके। अब देखो पिनाकोल और पिनाकोल रीअरेंजमेंट में आप लिखेंगे क्या, इसमें लिखा है कन्वर्जन ऑफ ए अल्कोहल, अल्कोहल कौन है, पिनाकोल, हैविंग ए टू एडजेसेंट अल्कोहल ग्रुप। इसमें क्या है, एक ही ओएच ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होने चाहिए, 2 ओएच ग्रुप होने चाहिए, वो भी क्या है, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन यानी कि एक दूसरे की नेक्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट होने चाहिए, ओके। इनको आप क्या बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं। टू अ कीटोन, इनका कन्वर्जन किसका, पिनाकोल यानी कि अल्कोहल का कन्वर्जन किसमें, कीटोन में जो कन्वर्जन होता है विद द एक्शन ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में, ओके। एसिड यहाँ पर को एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि रिएक्शन को एसिडरेट करा रहा है, ओके। और ये जो रिएक्शन बनी ओवरऑल यानी कि कन्वर्जन ऑफ ए अल्कोहलिक कंपाउंड, जिसे आप पिनाकोल कह रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई एक सिंगल ओएच ग्रुप नहीं है, यहाँ 2 OH ग्रुप है जो कि एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन में है। इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपने ट्रीट किया, जो कि यहाँ पर एसिड एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, एंड देन आपका क्या है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे आप बोलते हैं कीटो प्रोडक्ट, जिसे आप बोल रहे हैं पिनाकोल। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को, इस ओवरऑल रीअरेंजमेंट रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, पिनाकोल पिनाकालोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पर आप इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, देखो ये दिखा है ना, मैंने पिनाकोल लिखा है, 2 OH ग्रुप एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन, यहाँ पर प्रेजेंट दिया OH यानी कि एसिड की, और यहाँ आपका बन गया सीधे कीटो। अभी मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ, अभी मैकेनिज्म में समझाऊंगी, ठीक है। तो बन गया पिनाकोल से पिनाकालोन। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो हुआ क्या, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई कैसे, अब मैं आपको स्टेप वाइज मैकेनिज्म में क्लियर कराती हूँ, ओके। तो जैसे मैंने बोला ये आपकी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर को पहले तो आपने क्या करना है, अपने पिनाकोल से पहले जाना है आपने कार्बोकैटायन पे। पहले ही आपको सबसे पहले क्या, किस पे ध्यान देना है कि आपको बनाना है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनेगा कैसे, बनेगा उसका सिंपल स्टेप है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म जो है वो फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करती है। तो पहले स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में आपने करना है प्रोटोनेशन ऑफ ए हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें प्रोटोनेशन करना है, यानी कि बाहर से एक प्रोटोन लाके इसको देना है, ओके। अब देखो मैं आपको बार बार ये चीज बोलती हूँ कि अगर आप किसी रिएक्शन में एस पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटोन को ऐड कर रहे हैं, तो अगर आपने एक स्टेप में ऐड किया है तो उसी रिएक्शन की एक स्टेप ऐसी भी आएगी जब आप इस प्रोटोन को उस रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि बाहर से आपने एक एच पॉजिटिव आयन को लिया है रिएक्शन को एसिडरेट कराने में, प्रोसीड कराने में, बट आपका वो रिएक्शन कंडीशन के अंदर नहीं है ये एच पॉजिटिव आयन, ये आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, ना किसी को देना है ना किसी को लेना है, आप अपने ही कंपाउंड को रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी बस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपने बाहर से एच पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटोन को लिया है, तो रिएक्शन खत्म करने से पहले आपको प्रोटोन को वापस भी करना होगा रिएक्शन से बाहर। इतनी चीज क्लियर है। तो देखो पहले स्टेप में आपने क्या है, बाहर से प्रोटोन ले लिया जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन को आपने क्या देना है, प्रोटोन देना है, ओके। तो पहले स्टेप को आप बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को दे देना है प्रोटोन, आप चाहे दोनों में से किसी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप को दीजिए, ओके। तो यहाँ लिखा है इन दिस स्टेप, आपने इस स्टेप में क्या करना है, प्रोटोन और द हाइड्रोजन आयन, प्रोटोन भी बोले या फिर आप उसे हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, आप उसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयन क्योंकि एच पॉजिटिव की स्टेट में, ओके। कमिंग फ्रॉम द एसिड, आप यहाँ ये एच पॉजिटिव आयन कहां से आ रहा है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एसिड यहाँ पर क्या है, एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। तो कोई भी एसिड लीजिए, सपोज आपने H2SO4 लिया, तो H2SO4 किस में ब्रेक होगा, इससे H पॉजिटिव तो सेपरेट निकल जाएगा, ओके। बचा हुआ HSO4 क्या होगा, ये यहाँ पर को माइनस में आ जाएगा, ओके। तो आपने क्या है, इस H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो इस H2SO4 से H पॉजिटिव आयन बाहर निकला और वो डायरेक्टली कहाँ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में, ओके। अब
अब इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को सपोज एक H पॉजिटिव आयन और मिल गया तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, बट इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि H जो है वो एक पॉजिटिव फॉर्म में है और यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ जा रहा है, तो आपने लिखा इसे H पॉजिटिव। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इतनी चीज समझ में आई। दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखो ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि अब आपने क्या करना है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल आपका पूरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसको इस रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकल देना है। यानी कि कैसे निकलेगा, देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, समझ में आया। लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेते हुए निकलेगा। ओके, क्योंकि देखो कभी भी आप क्या है H2O पॉजिटिव के स्टेट पर तो नहीं दिखा सकते, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेंगे। इसका एक रीजन तो ये हो गया, एक रीजन ये भी बन सकता है कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी लगा है। अगर मैं बोलूं कि आपने यहाँ से इस ग्रुप को निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ ज्यादा झुकाव कर रहे होंगे, ऑक्सीजन की ओर, यानी कि ऑक्सीजन का ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जब लड़ाई होगी इन दोनों की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसका सपोर्ट करेंगे, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इलेक्ट्रॉन को किसने अट्रैक्ट कर लिया, ऑक्सीजन ने, तो सपोर्ट भी इलेक्ट्रॉन किसका करेंगे, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करके इसे सिंपल वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर आएगा ना इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज लगा होगा ना कोई नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर है। तो क्या हुआ, देखो जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये तो समझ गए कि वाटर मॉलिक्यूल सिंपल H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, लेकिन इस कार्बन में अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसका ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब इसके पास कितने बॉन्ड बचे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। ओके, अब इसके बाद कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं, अब क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पर को क्या, 4 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए एटलीस्ट कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 नहीं है, अब 3 बच गए। अब इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रो मतलब ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिविटी की डेफिशिएंसी होने की वजह से, नेगेटिव ग्रुप की कमी होने की वजह से इसमें पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो आपका यहाँ पर को क्या होगा, पॉजिटिव ग्रुप लग गया, यानी कि अब आपका बन गया ये कार्बोकैटायन। और मैंने क्या बोला, ये जो पिनाकोल पिनाकालोन रिएक्शन है ये एक टाइप की क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं आपके रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप यानी कि बीच का स्टेप हो गया, इस स्टेप में आपने क्या है एक इंटरमीडिएट बना लिया जो कि आपका कार्बोकैटायन है। तो आप समझ सकते हैं कि पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन आपकी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें बन गया पहले आपने कार्बोकैटायन, अब आप इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट कराएंगे। अब आपने ना कुछ लेना है ना कुछ देना, अब आपने क्या करना है, सिंपल रीअरेंजमेंट करा के अपना प्रोडक्ट जो कि आपका कीटो है वो फॉर्म करेंगे। तो इस स्टेप को आप एक और नाम दे सकते हैं। इस स्टेप को तो पहले तो आपने बोला स्टेप सेकंड में आपका क्या है, लूज ऑफ वाटर है, और इस स्टेप को एक और नाम दे सकते हैं लिविंग ग्रुप डिसोसिएशन स्टेप। इसमें क्या होगा, आपका जो लिविंग ग्रुप है H2 वो आपका डिसोशिएट हो गया और कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ओके, अगले स्टेप में क्या हुआ, अब आया स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा, देखिए स्टेप थर्ड में हुआ ये है मिथाइल माइग्रेशन स्टेप। स्टेप थर्ड को क्या बोलते हैं, मिथाइल माइग्रेशन। मिथाइल माइग्रेशन मतलब यहाँ 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, इसे इस स्टेप को एक और नाम बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो आपका जो कार्बोकैटायन बना है वो तो ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, इस कार्बन के जो आपका कार्बोकैटायन वाला कार्बन है इसके एडजेसेंट में जो कार्बन एटम है उसका एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ से उठा के इसे शिफ्ट कर देना है इस पोजीशन में। इसे 1 to मिथाइल शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक पोजीशन से आपने उसे इसकी दूसरी पोजीशन, सॉरी 1 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो ये हुआ 1 और ये थर्ड पोजीशन हुई, तो इसे आप बोलते हैं 1 3 मिथाइल शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि थर्ड पोजीशन से मिथाइल शिफ्ट कहाँ आया, या फिर आप इसे फर्स्ट बोलेंगे तो फर्स्ट पोजीशन से मिथाइल ग्रुप कहाँ आया, थर्ड पोजीशन में है, तो इसे बोलते हैं 1 3 मिथाइल शिफ्टिंग। तो आपने इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करना है, जब आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा तो रीअरेंजमेंट कराना है। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होने लगेंगे, तब उसी को तो रीअरेंजमेंट कहते हैं। आप अपने घर का रीअरेंजमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका जो फर्नीचर है, आपका जो बेड है, उनको क्या करते हैं, उसी कमरे में रहेंगे, उसी रूम पे रहेंगे, लेकिन रीअरेंज हो जाएंगे, एक पोजीशन में दूसरा ग्रुप आ जाएगा, दूसरी मतलब जहाँ चेयर थी वहां बेड आ गया, जहाँ बेड था वहां कुछ और आ गया। इतनी चीज क्लियर है।
तो इसी स्ट्रक्चर में आपने मॉलिक्यूल्स जो आपके ग्रुप अटैच है उनकी पोजीशन को चेंज करना है। तो पहला स्टेप है आपका 1,3 मिथाइल शिफ्ट। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन में जो आपका मिथाइल ग्रुप है, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, इनकी पोजीशन को शिफ्ट कर देना है फर्स्ट से थर्ड पोजीशन। तो सोचिए मिथाइल ग्रुप अगर इस कार्बोकेटाइन में चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर का पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर को बॉन्ड बना लेगा और कार्बन की वैलेंसी पूरी, जैसा ये हो गया देखो, ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया, लेकिन इस कार्बन को तो अब पॉजिटिविटी मिल गई, यानी कि यहाँ पर तो बैलेंस ही पूरी नहीं हुई। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर से यहाँ। अब हमने ऐसा क्यों किया? इसका रीजन ये है कि हमने कार्बोकेटाइन को कराना होता है स्टेबल। इतनी चीज क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ देखिए, अब बहुत सिंपल है। अब लास्ट स्टेप आपका, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप पे बोल दिया था, अगर आपने किसी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में बाहर से कोई चीज आपने ऐड की है, जैसे आपने प्रोटॉन को ऐड किया था, तो इसी रिएक्शन में आपने उस प्रोटॉन को बाहर भी निकालना होगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे वो करेंगे आप लास्ट स्टेप में। तो यहाँ प्रोसेस का नाम लिखा है स्टेप 4 है आपका डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर को क्या हुआ, इसमें लिखा है इन दिस स्टेप, पहले यहीं पे समझाती थी। इस स्टेप में क्या हुआ, आपका ये प्रोडक्ट बना था। अब आपने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पर को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं इसे, ऑक्सीजन के साथ क्या है हाइड्रोजन। अब आप इस स्टेप में क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे, यानी कि आपने जो हाइड्रोजन लिया था उसे वापस बाहर फेंकेंगे, क्योंकि एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। आपने निकाल दिया हाइड्रोजन को बाहर। अगर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो देखो हाइड्रोजन क्या है, अपना पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो क्या कहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन में तो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को क्या होगा, देखो एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया मैंने। यहाँ पर को क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो ग्रुप लीव हो रहा था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज करते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा ही कर रहे थे। इसका रीजन समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं देना, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो जब यहाँ इन दोनों का रिश्ता टूटेगा तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट है। तो H पॉजिटिव बेचारा पॉजिटिव चार्ज लेकर अपनी पॉजिटिविटी लेके बाहर चले जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में आपने बनाना है कीटो। तो अब आप क्या करेंगे, इस आपको मैंने ये भी बताया कि अगर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप बोल सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी लोन पेयर बन सकते हैं, कभी भी नेगेटिव चार्ज बन सकते हैं, और कभी भी बॉन्ड बन सकते हैं। यानी कि ये तीनों चीजें आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज को आप बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉन्ड है तो आप उस बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है। तो यहाँ भी आप ऐसा ही करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, अब इस नेगेटिव चार्ज को आप बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर देंगे, ताकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ वही किया, जैसे ही आपने यहाँ से देखिए आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन H पॉजिटिव लेके बाहर चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आया बैक अटैक। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन भी है, अब आपने करना है इसका बैक अटैक। ओके, बैक अटैक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइन है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड बनेगा देखो यहाँ से पॉजिटिव साइन भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कार्बन के पास भी आ गया इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने क्या है अपना, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने आप एक इलेक्ट्रॉन क्या दिया, कार्बन को दे दिया, ताकि कार्बन क्या है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले। अब देखो यहाँ पर को ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी होगी, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता था, इसने बना दिया। कार्बन चार बनाता था, 1 2 3 4, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ से गया। इतनी चीज समझ में। और लास्ट में आपका यही प्रोडक्ट यहाँ पर को मिल गया, और इसी प्रोडक्ट में क्या देख सकते हैं आप, ये बन गया आपका कीटो कंपाउंड, और सारे मिथाइल ग्रुप है, कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है। ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं पिनाकालोन। बहुत सिंपल थी, बहुत ही इजी रिएक्शन है, समझ में आई? अब देखो, अब मैंने बताऊं कि इतनी रिएक्शन तो आप समझ गए, स्टेप समझ गए, आपको पता चल गया कि पिनाकोल पिनाकोल और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, सब कुछ पता चल गया। बट मेन चीज ये आ जाती है कि आप ये रिएक्शंस करा क्यों रहे हैं। हम कुछ भी काम करते हैं तो किसी पर्पज से ही करते हैं। तो ये जो रिएक्शन, आप खाली खाली तो किसी को रिएक्शन करा नहीं सकते। ये रिएक्शन कराने के पीछे एक यूज होता है, कि इसका यूज कहाँ आ रहा है, कि आपने रिएक्शन करा दी तो आपका जो एंड प्रोडक्ट हुआ उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रोल होगा, तभी तो आप ये रिएक्शन करा रहे हैं।
तो अब हम देखते हैं पिनाकोल और पिनाकालोन रिएक्शन जो है, इसमें आपको जो एंड प्रोडक्ट पिनाकालोन बन रहा है, इसका क्या ऐसा सिग्निफिकेंट रोल है कि आप ये रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। ओके, तो रिएक्शन का मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंट रोल है वो हम इसकी एप्लीकेशन से समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ए पिनाकालोन, यानी कि जो आपका पिनाकालोन पिनाकोल पिनाकालोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है पिनाकालोन, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका हम लोग सिंथेसिस क्यों कराते हैं। ओके, तो देखो पहली सिंथेसिस, पहला इसका रीजन, पहला एप्लीकेशन क्या है कि इट इज वेरी यूजफुल इन एन प्रोडक्शन ऑफ फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड एंड द फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि अगर आपको कोई फंगिसाइड्स बनाना है, हर्बिसाइड्स बनाना है, पेस्टिसाइड बनाना है, किसके लिए, अगर आपके गार्डन में क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहे हैं, हर्ब्स हो रखे हैं, इंसेक्ट्स हो रखे हैं, उनको किल करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए आपको जो स्प्रे बनाना है उसमें आप क्या है पिनाकोल टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करते हैं। इसका मतलब आप सिंपली समझ गए कि पिनाकोलोन में क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को, फंगई को और बोल सकते हैं हर्ब्स को प्रिवेंट करने की क्या होती है, वो होती है, बोल सकते हैं प्रिवेंट करने की एबिलिटी होती है। इतनी चीज क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज क्या होती है, ऐसी कंपनीज जहाँ ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स का, मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, जहाँ ये सारी चीजें बनाई जाती है। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी क्या है, आपका पिनाकोलोन जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक टाइप का, उनका बहुत ज्यादा यूज करती है। और उसका रीजन यहाँ पर को दिया हुआ है। इसका एक रीजन क्या है, देखो पिनाकोलोन जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपकी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है, इसका यूज किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ विब्यूनाजोल। ओके, विब्यूनाजोल क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन, मतलब जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर आपको मतलब किसी को अगर हो गया फंगल इन्फेक्शन, तो उस टाइम पे एक मेडिसिन दी जाती है, उसी का नाम है विब्यूनाजोल। और इस मेडिसिन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ता है, जो कंपाउंड आप इसमें यूज करते हैं इसके फॉर्मेशन में, वो होता है पिनाकोल। तो आप सिंपली समझ गए कि पिनाकोल का एक और यूज हो गया कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उस केस में पिनाकोल के पास ये एबिलिटी भी है कि ये फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे। ओके, अगली चीज क्या है, इट इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ पिनाएसिडिल और नामिनिडिल। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी एक ड्रग्स के नाम है। इन दोनों ड्रग्स में भी पिनाकोलोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है। और कहाँ होता है, ये ड्रग्स का यूज करते हैं अगर किसी को ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम हो। तो आप अब देखो और एक और फीचर पता चल गया पिनाकोलोन का, कि अगर क्या है किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वहां भी पिनाकोलोन इस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। ओके, अगली चीज क्या है, देखो यहाँ पर को भी कुछ मेडिसिन के नाम दिए भाई, ये टाइप का एक टाइप की मेडिसिन, आप अगर मेडिसिन के नाम याद करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन डालता है। ओके, बट जो भी करना थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करना। ओके, वहां इतना टाइम नहीं हो पाएगा वरना। तो ये जो ड्रग्स है, ये सारी ड्रग्स भी क्या है पिनाकोलोन टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी। इसका मतलब इन सारी ड्रग्स का यूज भी हम लोग कहाँ करते हैं, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड में करते हैं। ओवरऑल ये बोल रहा है इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो आपके ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह है, उन सबके प्रोडक्शन में पिनाकोलोन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो ये हो गया सिंपली पिनाकोलोन का यूज। ओके, तो अब समझ में आ गया कि पिनाकोलोन रिएक्शंस क्या है, पिनाकोल और पिनाकोलोन टर्म हम क्यों यूज करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हमको क्यों ये रिएक्शन प्रोसीड करानी होती है। ओके, तो समझ में आया, तो होप समझ में भी आया हो। अगर समझ में आया होगा तो रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको एमएससी और बीएससी के सारे कंटेंट यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज मैसेज कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को फिनिश करते ही यहीं पे मिलते हैं हम नेक्स्ट कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे, जो रहेगी हमारी कौन सी, जो भी रहेगी। तो अभी हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।